हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और ये प्लाजो की कटिंग हम बहुत ही इजी स्टेप में सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही कम टाइम में हम इस प्लाजो को रेडी कर लेंगे। यानी कि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग मात्र 10 मिनट में कर लेंगे, तो बहुत ही कम टाइम में ये हमारी प्लाजो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक लिया है, कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से हमारी ये कॉटन की फैब्रिक है। तो प्लाजो बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक यूज करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से खोल लेनी है और इसे डबल फोल्ड में करके पहले रखनी है, और डबल करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रख लिया है और यहाँ किनारे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रख लिया है। तो प्लाजो की कटिंग करने के लिए पहले आपको 4 लेयर में आपको करनी होगी फैब्रिक को। और इस तरह से ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है, यानी बंद वाली साइड है। तो यहाँ पे देखिए बंद की साइड और उसे हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिक डालने के लिए हमने 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है कि हमने ऊपर में डिजाइन बनाएंगे, प्लेटेड डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच हमने लिया है 2 इंच इलास्टिक के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे देखिए लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक हम डालेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हमारी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी प्लाजो की रेडी लेंथ लेंगे। जो भी आपको रेडी लेंथ लेनी है आप यहाँ से मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ अपनी प्लाजो की रेडी लेंथ 38 इंच पे रेडी करूंगी। तो 38 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जो कि हमारी प्लाजो की रेडी लेंथ होगी। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे, यानी कि 1.5 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए, जिसमें कि फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे बॉटम में। तो इस तरह से मार्क कर लेनी है। दोनों ही लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। चलिए इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी हिप की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो भी आपकी हिप है उसकी 4 पार्ट करनी है। तो मैं ये 40 हिप के लिए बना रही हूँ। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, और प्लस 2 इंच इसमें हमने लूजिंग ऐड करनी है। तो इस तरह से हमने 12 इंच पे मार्क कर लेनी है। और जब भी आप हिप की मार्किंग करेंगे तो उसको 4 से ही डिवाइड करनी है, यानी कि 4 पार्ट हमने करनी है, क्योंकि फैब्रिक को हमने 4 लेयर में रखा है। तो यहाँ से हमने 4 पार्ट को डिवाइड करके 2 इंच लूजिंग ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर अपनी आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन भी हमें सेम रखनी है, हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच। तो इस तरह से 12 इंच पे जो हमने हिप की मार्किंग किया था, यहीं पे हमने आसन को भी 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट करनी है। और अब देखिए 2 इंच हमें यहाँ पे क्रोच के लिए लेनी है। तो इस तरह से 2 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे राउंड में हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से 2 इंच क्रोच में मार्क करके आपको राउंड में शेप दे देनी है। अब देखिए यहाँ पे आप बॉटम पे मार्किंग करेंगे, बॉटम की राउंड की, यानी कि आपकी जो भी फ्लेयर चाहिए बॉटम में। तो यहाँ पे देखिए बॉटम राउंड हम 10 इंच पे रखेंगे और प्लस 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, यानी कि 11.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो कि 10 इंच हमारी राउंड रहेगी बॉटम में। और इस तरह से दोनों ही पॉइंट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लेग शेपनर के हेल्प से हम यहाँ जोड़ देंगे। अगर लेग शेपनर आपके पास नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर लेंगे। बस दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए यहाँ पे हल्का सा गहराई दे देनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें मार्किंग पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से ओपन करनी है और इसे हमें रॉन्ग साइड में रखनी है। आप कटिंग के टाइम भी फैब्रिक को रॉन्ग साइड में करके रख सकते हैं कटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोनों सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए। तो ये हमारी अभी राइट साइड में है, तो इसे हम रॉन्ग साइड में कर लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे उसी टाइम फैब्रिक को आप रॉन्ग साइड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रॉन्ग साइड में करके रख लेनी है। दोनों सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए और इस तरह से हमने आसन में स्टिच लगा लेनी है। और इस साइड भी हमने आसन में दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेनी है। तो हमने देखिए इस तरह से स्टिच लगा लिया है, दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगाया है। तो यहाँ पे हमारी स्टिच लग गई है। अब देखिए बॉटम में जो 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक, उसे हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है बॉटम में। तो यहाँ पे भी हमने स्टिच लगा लिया है। अब देखिए जो हमने बेल्ट के लिए यानी कि जो इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट के लिए छोड़ा था, उसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 इंच पे रखा था इसे, तो इस तरह से 3 इंच फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच को हमने फोल्ड कर लेनी है और यहाँ से ½ इंच अंदर की ओर करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमने इसे स्टिच लगा लेनी है, फैब्रिक को फोल्ड करनी है और यहाँ पे थोड़ा सा जगह खुला रहने देंगे ताकि इसमें इलास्टिक को हम अच्छे से इंसर्ट कर सके। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा और इलास्टिक के लिए जो 2 इंच रखा था, तो 3 इंच को हमने ऐसे फोल्ड करनी है और इसकी पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से किनारे में स्टिच लगानी है इसे फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में। तो इसी तरह से हमने पूरी गोलाई में फोल्ड कर लिया है, धागा को इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है, यानी कि हमने फोल्ड कर दिया और थोड़ा सा जगह हमने खुला रहने दिया है ताकि इसमें से हम इलास्टिक को डाल सके। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा था उसे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से जो 1 इंच हमने इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच हमारी इसमें एक्स्ट्रा है इलास्टिक से, तो 1 इंच पूरी गोलाई में हम इस तरह से मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ही हमें पूरी गोलाई में कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी गोलाई में इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लिया है और इसी लाइन पे हम स्टिच लगा लेंगे। जो 1 इंच हमारी यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है, उसी लाइन पे हमने स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो हमें पूरी गोलाई में स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है, इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो जो भी आपकी कमर है उससे 4 इंच, 3 से 4 इंच इलास्टिक को कम लेनी है। तो यहाँ पे देखिए कमर 32 इंच है, तो इलास्टिक को हमने 4 इंच कम रखा है, यानी कि 28 इंच पे हमने इलास्टिक को रखा है। कमर की साइज जो भी है उससे 3 से 4 इंच इलास्टिक आपको कम लेनी है सभी साइज में। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इस तरह से पिन के हेल्प से इसमें डाल लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने इलास्टिक को डाल लिया है। अब इस तरह से इसे ओवरलैप करते हुए 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। तो इलास्टिक में आपको 3 से 4 स्टिच लगानी है, अच्छे से इसे लॉक करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को लॉक कर लिया है और इस तरह से हम इसे अंदर की ओर खींचेंगे और जो हमारी यहाँ पे हमने ओपन रखा था इलास्टिक के लिए, उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लेनी है। अब इसे हम कट कर लेंगे धागा को। तो यहाँ पे देखिए जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था ऊपर की ओर, इस तरह से हमारी इलास्टिक के साथ में डिजाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी प्लेट हो जाएगी ऊपर में 1 इंच की। अब देखिए अब इसी तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है इलास्टिक पे, ताकि इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाए। तो टॉप स्टिच जब हम लगाएंगे तो इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए लगाएंगे। तो इलास्टिक में जब आप स्टिच लगाएंगे तो इस तरह से देखिए इलास्टिक को खींचते हुए इसमें 2 स्टिच लगा लेंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से हमें खींचते हुए इसमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे एक और नीचे की साइड में हम स्टिच लगाएंगे, यानी कि 2 लाइन में आपको स्टिच लगानी है।
तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक अच्छे से सेट हो गई है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक इसमें आ गई है। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उस तरह से हमने प्लेट के देखिए तो प्लेट के जैसे हमारी इसमें डिजाइन आ गई है। तो चलिए अब इस तरह से हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे और इसके सेंटर में स्टिच लगा लेते हैं, यानी कि फिनिशिंग के स्टिच हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद इसे हम राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टिच लगाकर हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिए हैं और इस तरह से हमारी ये प्लाजो बनकर रेडी हो गया। तो देखिए बहुत ही कम टाइम में हमने इस प्लाजो को रेडी कर लिया है। और इलास्टिक की साइड में देखिए कितने अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक आई है और इसमें डिजाइन भी आई है। आप इसे टॉप पे भी बहुत ही अच्छे से वेयर करेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से प्लाजो बना लिया है। आप इस तरह से प्लाजो बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।